हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं दुआ करता हूँ कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली खैर अफियत से होगी। मैं वेलकम करता हूँ आप तमाम लोगों को अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड की आज की होने वाली मूवमेंट का। बेसिकली गोल्ड इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में है। और सबसे पहले किसी भी पेयर की मूवमेंट को जानने के लिए या सबसे पहले किसी भी पेयर पर ट्रेड लगाने के लिए आपको ये देखना होता है कि गोल्ड या कोई भी हो, जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट गोल्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। गोल्ड इस वक्त एक सेल ट्रेंड में है। सेल ट्रेंड को या बाय ट्रेंड को मालूम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये मैं आपको बहुत जल्द क्विकली बता देता हूँ। देखें, डाउनवर्ड ट्रेंड कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ लोअर लोज, ओके। और अपवर्ड ट्रेंड जो है वो कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ हायर हाइज। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो अपवर्ड ट्रेंड होता है वो इस तरह से मूव करता है। पहले हाई बनाएगा, फिर इसका रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ये हाई बनेगा, फिर ये रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ये हाई बनेगा। सिमिलरली डाउनवर्ड ट्रेंड पहले एक लो बनाता है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर लो, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर ये लो बनाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं गोल्ड की मूवमेंट, हाई फिर रिट्रेसमेंट, फिर इसने हाई मारा, फिर रिट्रेसमेंट, और यहाँ से आप देखते जाएं इसको, ठीक है। तो ये सब इसने एक प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो किया। अब यहाँ से इसने डाउनवर्ड मूवमेंट ली है और ये इसने लो मारा यहाँ पे, फिर रिट्रेसमेंट और फिर एक और लो, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट और फिर ये कल इसने एक और लो मारा, ठीक है। अब हम इसकी मूवमेंट को देखते हैं कि आगे ये कैसे बिहेव कर सकते। इसके लिए मैं हमेशा मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ 50 EMA और 14 EMA। 14 EMA हमें ये बाय या सेल सिग्नल्स देता है, और 50 EMA लेट्स सपोज ये हमें ट्रेंड डायरेक्शन बताता है। अगर मार्केट 50 EMA से ऊपर है तो आप ये जान लें कि मार्केट इस वक्त अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर ये उससे नीचे है सो कीप इन माइंड इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब यहाँ से गोल्ड कहाँ जा सकता है? सो यहाँ पे इस वक्त अगर ये बाय की तरफ आता है, ठीक है, तो ये यहाँ से ट्रिपल 33 से आके भी जा सकता है, ठीक है, इस एरिया तक 33-40 तक, ठीक है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेके फिर ये नीचे की तरफ आएगा। सो जो मेरी मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से गोल्ड थोड़ा सा अप मूव करेगा, और ये तकरीबन 33-30 के रीजन में आएगा यहाँ तक, और उसके बाद ये दोबारा एक लो मारने की कोशिश करेगा बिकॉज इट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेट मी शो यू विद अनदर टूल। यहाँ पे भी ये क्लियर कट एक डाउनवर्ड ट्रेंड की फॉर्म में है, ठीक है। तो गोल्ड की मूवमेंट हमें आने वाले कुछ घंटों में, आज के दिन कम से कम जो 29 जुलाई है वो हमें बेरिश आएगी, लेकिन इस वक्त यहाँ से लेके यहाँ से ये फिलहाल बाय जाएगा, और ये इसका टारगेट 33-32 या 33-30 का रीजन हो सकता है, और मे भी ये 33-40 तक भी मूव करे। उसके बाद ये फर्दर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर ये 33-8.5 के रीजन में जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा। रिमेंबर, इस वक्त हम इस पे सिर्फ और सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ हमने वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है जो हमारा उस दिन का होता है, ठीक है। वीकली एनालिसिस में चीज़ें और होती हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारी चीज़ें और होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ में हमारे पास कुछ भी ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं है। तकरीबन 6 बजे शाम को थोड़ी बहुत मीडियम टर्म्स की न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को इतने वोलेटिलिटी नहीं दे सकती। सो नथिंग टू बी वरी अबाउट फ्रॉम दैट, राइट। उस लिहाज से हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी,
लेकिन ऑन द स्पॉट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के तहत इस वक्त यहाँ से गोल्ड बाय है। इसका स्टॉप लॉस का रीजन ये वाला है, ये 3302, राइट। और इसका टेक प्रॉफिट मिनिमम यहाँ से 33-35 वाले रीजन में है, ठीक है। लेकिन इस वक्त गोल्ड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम को भी देखें तो फिर भी इस डेली टाइम फ्रेम के तकरीबन ये सपोर्ट रीजन में है। अगर यहाँ से गोल्ड इस कैंडल को नीचे ब्रेक करता है तो ये फर्दर डाउनवर्ड आएगा, और यहाँ से मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि ये दोबारा भी रिकवरी कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम एक हायर टाइम फ्रेम में आता है, वो हमारे वीकली एनालिसिस में कवर होगा। लेकिन ऑन द स्पॉट आई सी दिस gold pair to make a little bit retracement pullback on the upper side, okay, for going 33.3, ठीक है। और उसके बाद ये फर्दर अप भी जा सकता है। और याद रखिएगा, कोई भी पेयर जब किसी भी ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है, तो उसने लाजमी एक मरतबा टच करना होता है इस मूविंग एवरेज लाइन को। फॉर एग्जांपल, इसने पहले यहाँ तक मूवमेंट दी, फिर यहाँ तक मूवमेंट दी, और अब ये लाजमी कोशिश करेगा इस लाइन को टच करने की। और फर्दर ये फुल ब्रेकअप करता है और फुल ये ब्रेक आउट करता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो सी यू टुमारो। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट ट्रेड्स वगैरह देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ यूट्यूब पे होती हैं डेली एनालिसिस के लिए, लेकिन ऑन द स्पॉट जो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो डिफरेंट पेयर्स पे भी होती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। So see you in the next video. Stay blessed. God bless you. Thank you so much.